बैठक करेंगी। 2022 चुनाव को लेकर आज भी अहम बैठक बीएसपी में बुलाई गई। तो 22 चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी अब लगातार चुनावी तैयारियों को धार दे रही है। कल जिस तरह से प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसके बाद आज जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों के साथ ये अहम बैठक बुलाई गई है। 22 के चुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है, कैसे ज़मीन पर काम करना है, कैसे बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाना है, मुद्दे कौन कौन से होंगे, तमाम मुद्दों पर आज मंथन होगा। कैसे पार्टी से दूसरे लोगों को यहाँ पर जोड़ना है, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब धीमे धीमे 22 की चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां बराबर से जुट गई हैं। सम्मेलन बैठकों के दौर के बाद अब मंथन का दौर भी है और आज बीएसपी में बड़ी बैठक। देखिए, बिल्कुल अब एक चुनावी दौर शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी एक्टिविटीज में दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में देखे जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती कल प्रेस के सामने आई, उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और आज पार्टी के जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग लेने वाली हैं। उस मीटिंग में वो आने वाले वक्त में पार्टी की जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे आगे बढ़ाए जाने, साथ ही साथ चुनावी तैयारियां कैसे की जानी है, आने वाले दिनों में कैसे पार्टी अपने कैंपेन चलाएगी, इस बारे में आज पार्टी के जिलाध्यक्षों से बात करनी है। ये भी कहा जा रहा है एक धड़े के द्वारा, बसपा के एक धड़े के द्वारा, कि संभावित प्रत्याशियों की भी तलाश आज से शुरू हो गई है। संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर के भी जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स से बात कर सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में हलचल देखी जा रही है। भाजपा अपने अभियान लगातार बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी 12 तारीख से प्रबुद्ध सम्मेलन चलाने जा रही है। एक बार दोबारा दूसरा फेज उसका शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आयोजन कर रही है, लेकिन बसपा जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा के दम पर प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही थी, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और मीटिंग्स लेने जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन कल जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज मायावती को देखने को मिली, वो जिस ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं के बीच में आए और उन्होंने नई राजनीति भी यहां पर पेश करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब इस मार्ग को नहीं, विकास से जो है जवाब देंगे। तो यानी अब विकास परक राजनीति, नए मुद्दों के साथ और सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी चुनाव में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रही है और इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है कि अब नए मुद्दे अगर तय किए जाएंगे, नए माहौल में, नए समीकरण में, तो उन्हें कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे नए लोगों को जोड़ना है, पार्टी को और मजबूत करना है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो बीएसपी की जो मजबूती थी, जो उसका संगठन था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। अब वो जो लूप होल्स है उन्हें चुनाव से पहले दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो मायावती एक बहुत मजबूत नेता बन के उभरी थी। हर वर्ग का उनको समर्थन मिला था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे, 2012 तक जाते आते उनकी छवि एक खास वर्ग की नेता की बन के रह गई। उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि वो केवल स्मारक बनवा रही हैं, केवल एक खास वर्ग के लोगों का ध्यान दे रही हैं। तो ऐसे में उनको वो दौर याद आ गया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि 2007 में जो उन्होंने शुरुआत किया था, जो एक नया सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इजाद किया था, जिसमें ब्राह्मणों को एक अलग स्थान मिला था, उसी फॉर्मूले के तहत वो चलेंगी और एक बार फिर से वही करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि अब वो गलतियां वो नहीं करेंगी जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगे थे स्मारक बनाने के, अपनी मूर्तियां लगाने के। उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि इस बार अगर सरकार बनती है तो यूपी का विकास उनके एजेंडे में होगा, न कि स्मारक और मूर्तियां। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम बता रहे थे किस तरह से आज बीएसपी में अहम बैठक बुलाई गई है। जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों के साथ ये बैठक बुलाई गई और